हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस और यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज। आइए करते हैं स्टार्ट। क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनीज और यू कैन से ग्लोबल एंटरप्राइजेस? जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है वो एक कंट्री से ज़्यादा अपना बिजनेस करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट पॉइंट्स, बिजनेस इन मोर देन वन कंट्री, रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री बट हुज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द वेरियस कंट्री। एक पर्टिकुलर कंट्री में तो ये रजिस्टर होती है पर इसके जो गुड्स होते हैं वो बाकी सारी कंट्रीज़ में भी सोल्ड होते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके? रैनबैक्सी, विप्रो, एशियन पेंट्स, कैडबरी, फिएट, सैमसंग, कोको कोला, पॉन्ड्स, बहुत सारी कंपनी है, सोनी, ये सारी क्या है? एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। डेफिनेशन बताई गई है। क्या डेफिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग है ये? आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ द वन दैट जो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑपरेट होती है, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है उन कंट्रीज़ में, मल्टीनेशनल मैनेजमेंट है इनकी, मल्टीनेशनल स्टॉक ऑनरशिप है। इन शॉर्ट कहें तो ये एक कंट्री में तो जहाँ पे इसके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो एक ही कंट्री में होते हैं, पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इनका बिजनेस एक्सपेंड हुआ होता है। नेक्स्ट है फीचर्स क्या है मल्टीनेशनल कंपनी के। फर्स्ट है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, कि अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री। जो इसके हेडक्वार्टर होते हैं वो होते हैं किस में? होम कंट्री में, मतलब उनकी अपनी ही कंट्री में, पर जो बिज़नेस होता है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एक्सपैंड होता है। उधर इनकी ब्रांचेज ओपन होती हैं, सब्सिडरीज कंपनीज ओपन होती हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, और वहाँ से इनका बिज़नेस कैरी ऑन होता है। और जितनी भी इनकी ब्रांचेज़ हैं और सब्सिडरीज़ हैं जो काम कर रही हैं, वो इनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही, जो इनके हेड ऑफिस में इनकी पॉलिसीज़ सारी फिक्स हुई हुई हैं, उन्हीं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही सारी कंट्रीज़ में ये अपना वर्क करती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। काफ़ी सारी जगह पे इनका बिजनेस स्प्रेड हुआ होता है। खाली होम कंट्री में नहीं बल्कि होस्ट कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वर्ल्ड लेवल पे काम करती है बहुत हाई स्केल पे। सो जो स्पेशल अटेंशन ही किसके ऊपर पे करती है कि अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। लार्ज साइज़, आईबीएम का ही एग्जांपल ले लीजिए। आईबीएम के जो एसेट्स हैं वो अराउंड $8 बिलियन हैं, इवन इससे ज़्यादा भी होंगे। और सो इतनी सारी कंपनीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में काम करती है। एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट, जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट कर लेती है मल्टी इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, जो रिसर्च होती है वो काफ़ी हाई स्केल पे चल रही होती है, गुड मार्केटिंग फैसिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट है स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जाती है क्योंकि कस्टमर्स को तो तभी पता लगेगा ना कि ये प्रोडक्ट कैसा है। कंज्यूमर्स तक तो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ना प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये कुछ एग्जांपल्स की फ़ोटोज़ भी डाली हुई हैं, पेप्सी, रेड लेबल, ये एमएनसी के एग्जांपल है और इनकी एडवर्टीजमेंट भी आपने देखी होगी। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एमएनसी। क्या क्या मेरिट्स हैं? इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब दूसरी कंट्रीज़ में करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज तो होएगा ही। जब दूसरे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करा जाएगा, उधर प्रोडक्ट सेल करे जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज तो होगा ही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होगी ही। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। अब मल्टीनेशनल कंपनीज जहाँ पे इस्टेब्लिश होएंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ेंगी, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को भी तो हायर करेंगे ही ये लोग। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, टेक्निकल नॉलेज भी होती है, आइडल रिसोर्सेज का गुड यूज़ किया जाता है, तो जिसकी वजह से नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होती है। टेक्निकल डेवलपमेंट, हाँ, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपना बिजनेस यहाँ पे सेट करती है तो ये टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक एडवांटेज मिल जाती है उस कंट्री को।
नेक्स्ट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। जो ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं जो कि बहुत ही कम कंपनियां करती हैं, तो इस सिचुएशन में वो मोनोपोली मतलब उनका पूरी मोनोपोली क्या होता है कि एक सेलर होता है पर बायर होते हैं बहुत सारे, तो वो अपने रिगार्डिंग अपना प्राइजेस को अप डाउन भी कर सकता है। मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है एक तरह से। अपनी मोनोपोली अपना राज चलाता है वो कि मैं इतने में प्रोडक्ट सेल करूँगा। सो ये लोकल मोनोपोली को ख़त्म कर देती है। बिकॉज जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती है तो एक तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है मार्केट में, जिसकी वजह से जो लोकल कंपनीज हैं इनको भी अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करना पड़ता है और उसके प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ये मैनेजर्स अपॉइंट करती हैं जिसको लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की नॉलेज हो। सो the local people desirous of getting a job in the companies do a lot of research in the field of management। so जिसकी वजह से ये एक डेवलपमेंट हो जाती है प्रोफेशनल मैनेजमेंट कल्चर में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। मैनी लोकल एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश लार्ज कंपनीज, कि जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं जिसकी वजह से कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी एमएनसी की। डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब मल्टीनेशनल प्रोडक्ट को लोग पसंद करने लगेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। सो ये एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए डेंजर वाली बात है। नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये कंपनीज जो होती है एमएनसी ये बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स अर्न करती हैं और इन प्रॉफिट्स को ये अपनी कंट्री में ही ले जाती हैं, तो जिसकी वजह से एक तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज़ आउट ऑफ द कंट्री, कि जो फॉरेन एक्सचेंज होता है वो कंट्री के बाहर ही चला जाता है, क्योंकि ये अपनी कंट्री में जो भी प्रॉफिट होता है उनको कलेक्ट करके अपनी कंट्री में लेके जाती है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। जो मल्टीनेशनल कंपनीज एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इमेंसली फेवरेबल पोजीशन। जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो कहाँ पे ऑपरेट होती है? मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो जिसकी वजह से ये कंपनी हेल्प करती है गवर्नमेंट को काफ़ी सारे वेज़ में। सो ऐसी सिचुएशन मतलब जो लोकल पॉलिटिक्स क्रिएट करे ऐसी सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहती, ना ही डिज़ायरेबल रहती कंट्री की सिचुएशन में। सो सच अ सिचुएशन इज़ नेवर डिज़ायरेबल फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए ऐसी सिचुएशन डिज़ायरेबल नहीं होती। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ तो करती है पर बहुत ज़्यादा केयरलेसली, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, जो कि एक हार्मफुल है किसके लिए? जिस कंट्री में ये काम कर रही है, मतलब होस्ट कंट्री। एक होता है होम कंट्री और एक होता है होस्ट कंट्री। होम कंट्री कौन सा होता है? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट हुई अपनी ही कंट्री में, और अगर दूसरी कंट्री में वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो वो हुई होस्ट कंट्री। नेक्स्ट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। जो ये डेवलप इन मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन होती है, इनके प्राइजेस प्रोडक्ट्स के जो होते हैं वो रिच पर्सन ही बाई कर सकते हैं मोस्टली, तो जिसकी वजह से पुअर पीपल के लिए इसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। सो अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। सो कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग कि जो वो सारे के सारे प्रॉफिट्स अर्न करती हैं ये वो सारे के सारे इनको वापस ना लेके जाने दिया जाए। मतलब कि अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न बाय दीज कंपनी शुड बी इन्वेस्टेड इन द होस्ट कंट्री, कि जिस कंट्री में ये प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं उसी कंट्री में इनको उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट उसी कंट्री में इन्वेस्ट करने की कोई स्कीम निकाल ली जाए।
नेक्स्ट है दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स में इनको इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का ये प्रॉपर वे में यूज़ करें, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। जो गुड्स होते हैं वो पुअर पीपल भी कंज्यूम कर सके। सो इन चीज़ों के ऊपर कुछ कुछ ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। लाइक रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस, विप्रो, ONGC, टाटा मोटर्स, ये इंडियन एमएनसी हैं। और जो फॉरेन एमएनसी हैं वो कौन से हैं? ब्रुकमोंट, कैडबरी, पेप्सी, पॉन्ड्स, टोयोटा मोटर्स, सोनी, सुजुकी, फिएट, सैमसंग, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स, बहुत सारे हैं, जिलेट, जनरल मोटर्स, लिप्टन, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो आपको इनके एग्जांपल्स भी पता चाहिए। अगर आप एग्जांपल्स लिखेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। नेक्स्ट आता है जॉइंट वेंचर। क्या होता है जॉइंट वेंचर? नाम से ही क्लियर होता है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट मतलब इकट्ठे होकर कुछ काम करना। व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइज एग्री टू जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड अ म्यूचुअल गेन। जब दो एंटरप्राइजेस इकट्ठे होती हैं कोई बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और उसका कॉमन ऑब्जेक्टिव और गेन, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, उनको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। एक तरह से ये पार्टनरशिप होती है कंपनीज़ के बीच, जो अपनी इन्वेस्टमेंट शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं, मैनेजमेंट शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन्ड और अ फॉरेन कंपनी कोई भी हो सकती है ये। इंटरनेशनल बिजनेस में इसका मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर और जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर है दोनों पार्टनर बन जाएं ऑनरशिप और मैनेजमेंट के बेसिस पे, तो ये जॉइंट एक तरह से कोलैबोरेशन हो जाती है उस चीज़ की, जिसकी वजह से ये अपना इकट्ठे मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जॉइंट वेंचर रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप इन विच कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट इन द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ द गुड्स। अभी अभी बताया मैंने कि एक तरह से पार्टनरशिप है ये कंपनीज़ के बीच, जो कि शेयर करती है इन्वेस्टमेंट को, रिस्क को, मैनेजमेंट को, प्रॉफिट्स को, अपनी डेवलपमेंट, सेलिंग और प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। एक तरह से ये मेथड क्यों अडॉप्ट किया जाता है? बेनिफिट्स को ना देखिए, अभी जो बोल रही हूँ वो सुनिए। एक कंपनी जब बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहती है पर उसके पास कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज कम होते हैं, तब जॉइंट वेंचर की नीड पड़ती है। व्हेन अ कंपनी एंटिसिपेट्स दैट डूइंग बिजनेस विद अ लोकल पार्टनर विल मोर प्रॉफिटेबल। जब लोकल पार्टनर के साथ कोई बिज़नेस करती है कंपनी तो वो लोकली प्रॉफिटेबल हो, और जब एक कंपनी इज़ विलिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द लोकल पार्टनर ऑफ द इम्पोर्टिंग गुड्स। तो ये सारी की सारी दो तीन कंडीशंस बताई गई हैं, सिचुएशन बनाई गई है जहाँ पे जॉइंट वेंचर एक तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। क्या क्या बेनिफिट्स है? जॉइंट वेंचर के थ्रू आसानी से एंट्री मिल जाती है ओवरसीज़, यू कैन से इंटरनेशनल बिजनेस में। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि दो जॉइंट है तो दो मेंबर्स, दो कंपनीज मिली होती हैं आपस में, जिसकी वजह से रिस्क क्या होता है, कम होता है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मिल जाता है कि इंडियन कंपनी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी अगर वो फॉरेन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, जब दो कंपनीज इकट्ठे होकर बिजनेस करेंगी तो जो उनकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, जो उनकी ताकत बन जाएगी कंपटीशन को फेस करने की, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन कॉस्ट। व्हेन टू कंपनीज जॉइन हैंड्स टू कैरी ऑन बिजनेस इट मेक्स इट पॉसिबल टू डू इट ऑन अ लार्ज स्केल। जब दो कंपनी इकट्ठे मिल जाएंगी तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकती है, लार्ज स्केल पे भी कर सकती है, जिसकी वजह से उनको लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन का एक बेनिफिट मिल सकता है और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों मिलके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में,
एम क्या रहता है, पब्लिक का बेनिफिट ही रहता है। किस क्या मतलब किस फॉर्म में किया जाता है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है वो एक्सपर्टाइज होती है और मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन होता है। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है किसके बीच में, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में। जैसे ये इकट्ठे कब होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोस्टली होती कब है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है के वे में रोड्स बना रहे हो, रेलवे बना रहे हो, टोल ब्रिजेस बना रहे हो, तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इकट्ठे ही काम करता है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर, इन सब में दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और ये है भी किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए तो हो रहा है ये सब कुछ। नेक्स्ट है क्या क्या फीचर्स हैं इसके, हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान प्रोजेक्ट्स, जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते हैं किससे रिलेटेड होती है, जो गवर्नमेंट की काफ़ी हाई प्रायोरिटी प्लान्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनको अचीव करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस है, दोनों को कंबाइन करके वो एक बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ओवरकम की पीपी ट्रिपल पी और यू कैन से पीपीपी अलाउ गवर्नमेंट टू ओवरकम देयर बजटरी एंड बोरोइंग कॉन्स्टेंट, के वो अपने बजटरी और बोरोइंग मतलब जो भी है उन सबको से ओवरकम कर सके, मतलब कोई लॉस के चांसेस ना हो सके, या ज़्यादा का ज़्यादा बजट जो है इनके ऊपर ज़्यादा मनी इतनी ज़्यादा स्पेंड ना हो सके, जितनी होएगी उतनी तो होएगी ही, बट उससे भी ज़्यादा ना जा सके। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया जाता है, फास्टर इम्प्लीमेंट कर सके, उस प्रोजेक्ट को जल्दी अचीव किया जा सके, रिस्क जो होता है दोनों में डिवाइड किया जा सके, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, और क्वालिटी प्रोवाइड करे जाए, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, और जो प्रोजेक्ट्स की लाइफ है, सो गवर्नमेंट रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व थ्रू द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे अगर ये हाईवेज बन रहे हैं तो इसमें बनाए तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो है ही, पर उसमें गवर्नमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट रहती ही है सारी लाइफ के लिए उस प्रोजेक्ट में। सो ये आपका मल्टीनेशनल कंपनीज चैप्टर ख़त्म हुआ होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग जल्दी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। और आपको हर एक चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग उसके फीचर्स आप खुद ही बना लोगे, आपको मीनिंग पता होगा तो आप उसकी मेरिट्स भी पता लगा लोगे और डीमेरिट्स भी। बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, सिर्फ आपको एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, आगे वाली चीज़ आप अपने आप ही बना लेंगे। बाकी जब आपके एग्ज़ाम्स पास आएंगे तो आपको मेन पॉइंट्स सब बताए जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे एक्सप्लेन करनी है क्या चीज़। So thank you for watching. Please like, subscribe our channel L2S Learn to Succeed. Thank you.